हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीएपीएस के बारे में। कि दोस्तों, जो वीएपीएस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पिछले सेशंस लिए थे दोस्तों, उसमें हमने बेसिक एमआर के बारे में बात कर ली थी, एफएससीपी के बारे में बात कर ली थी, एमबीपीएस के बारे में बात कर ली थी। हमने दोस्तों आपको बेसिक वे में दोस्तों काफी अच्छे से हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अच्छे तरीके से हमने जो टॉपिक्स थे उनको एनालाइज किया था। आज हम बात करने वाले हैं वीएपीएस के बारे में। तो दोस्तों, जो वीएपीएस होता है, वीएपीएस क्या होता है? तो वीएपीएस दोस्तों एक असेसमेंट टूल है और दोस्तों ये व्यावसायिक स्तर पर कार्य करता है। और दोस्तों, यदि वीएपीएस की बात करें हम फुल फॉर्म की, दोस्तों फुल फॉर्म होती है वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये बात है दोस्तों फुल फॉर्म की। तो दोस्तों आगे बात करें दोस्तों इसके अर्थ की, तो वोकेशनल होता है दोस्तों, वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक। और दोस्तों जो प्रोग्राम होता है उसे दोस्तों प्लान या योजना कहते हैं। दोस्तों इसके द्वारा वीएपीएस के द्वारा व्यावसायिक जो स्तर होता है उसके व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय सिलेक्शन के बारे में दोस्तों एक योजना बनाई जाती है, एक ढांचा बनाया जाता है, एक प्रारूप तैयार किया जाता है। उसके माध्यम से हम जो प्रोवाइड करवाते हैं उसके माध्यम से। और दोस्तों जो वीएपीएस टूल का निर्माण किया दोस्तों, वो किया था थ्रेसा पुट्टी के द्वारा। थ्रेसा पुट्टी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और दोस्तों जो टूल है दोस्तों, ये 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर फॉलो किया जाता है। जैसे दोस्तों हमने बताया था कि बेसिक एमआर के द्वारा हम बच्चे के व्यवहार का आकलन करते हैं, व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और दोस्तों बात करें एफएससीपी की, दोस्तों एफएससीपी के द्वारा हम बच्चे की जो क्लासरूम डिवाइडेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि क्लासरूम डिवाइडेशन कर लेते हैं तो 18 वर्ष का बच्चा है जो वोकेशनल में पहुंच जाता है। जो वोकेशनल में पहुंच जाता है तो दोस्तों क्या है कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर यह जो टूल है वीएपीएस ये फॉलो किया जाता है। और वीएपीएस दोस्तों, वीएपीएस किस प्रकार कार्य करता है? वीएपीएस को हम दोस्तों दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक वीएपीएस को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक इसके अंतर्गत कम्युनिटी असेसमेंट और एक है ट्रेनिंग असेसमेंट। कम्युनिटी असेसमेंट में क्या है कि उसका हम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसमें किस प्रकार से बच्चे के लिए जॉब ढूंढना है, क्या प्रोफाइल है, किसी की मांग है, किसी की डिमांड है, भाई उस प्रकार का हम जॉब उसको प्रोवाइड करवाते हैं। उसी प्रकार की दोस्तों क्या है कि जॉब आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से बच्चे को क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग का असेसमेंट किया जाता है, मतलब कि जॉब आइडेंटिफिकेशन के अनुसार। आगे है कि दोस्तों जो वोकेशनल असेसमेंट होता है इसके अंतर्गत दोस्तों एक तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी असेसमेंट किया जाता है। उसके जो अवसर होते हैं, अवसर के हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं, हम उसका आकलन करते हैं। आगे है ट्रेनिंग असेसमेंट, बच्चे को उसी प्रकार की जिस प्रकार से अवसर है उसी प्रकार की क्या है कि बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए दोस्तों उसका ट्रेनिंग असेसमेंट कर लिया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि आईडीपी प्रोग्राम, जब अपॉर्चुनिटी हमने अवसर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और दोस्तों अवसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम ट्रेनिंग का असेसमेंट करते हैं, ट्रेनिंग का स्तर क्या है, तो उस हिसाब से हम क्या है कि बच्चे का गोल सिलेक्शन करके एक आईईपी प्रोग्राम तैयार करते हैं, जिसे दोस्तों इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्रामिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें दोनों आईईपी के द्वारा क्या है बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसके कितने एरियाज हैं व कितने कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। वीएपीएस के ये चार पार्ट्स होते हैं दोस्तों। एक होता है वोकेशनल प्रोफाइल, बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है, इसमें इसका जानकारी दोस्तों वोकेशनल प्रोफाइल में मिल जाती है। वोकेशनल प्रोफाइल के बाद होता है दोस्तों कि वर्क रेडीनेस स्किल। वोकेशनल प्रोफाइल प्राप्त करने के बाद में जो बच्चे की वर्क रेडीनेस स्किल है, बच्चा कितना कार्य करने के प्रति तत्पर है, उससे संबंधित चेकलिस्ट होती है, उसको फॉलो किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। आगे है जॉब एनालिसिस फॉर्मेट। जॉब एनालिसिस फॉर्मेट होता है दोस्तों, इसके अंदर जॉब होता है उसका विश्लेषण किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार का जॉब कर सकता है, किस प्रकार की डिमांड है, वो आइडियल जॉब कम्युनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत। आगे है वर्क बिहेवियर असेसमेंट चेकलिस्ट, और इन्हीं आधार पर वर्क बिहेवियर के जो उसका कार्य व्यवहार है उसके असेसमेंट की आकलन की एक कार्यसूची तैयार कर ली जाती है। और अब हम बात करेंगे वीएपीएस के कंपोनेंट्स की। दोस्तों जो वीएपीएस के जो कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है दोस्तों जेनेरिक स्किल असेसमेंट, और एक होता है दोस्तों जॉब एनालिसिस असेसमेंट, और जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है
वर्क बिहेवियर असेसमेंट। दोस्तों हम पहले बात करें जेनरिक स्किल असेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। दोस्तों इसके अंतर्गत पर्सनल आता है। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से बच्चा क्या जानता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो खाना पीना नहाना धोना, ये सब पर्सनल के अंतर्गत आ जाती है। कम्युनिकेशन के अंतर्गत भाषा कौशल आता है। सोशल के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार आ जाता है। सोशल बिहेवियर के अंतर्गत फंक्शनल एकेडमिक, इसमें कार्यात्मक स्तर के बारे में जानकारी देती है। सेफ्टी स्किल्स, जैसे बच्चे को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी है नहीं है, जैसे सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारे जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी है नहीं है, इन सब का पता किया जाता है। डोमेस्टिक स्किल्स, घरेलू कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आगे मोबिलिटी एंड हैंड फंक्शनिंग, और आगे है ऑक्यूपेशनल व्यवसाय। ठीक दोस्तों, ये बात की जाती है जेनरिक स्किल असेसमेंट में। और आगे बात की जाए दूसरे कंपोनेंट की, तो दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों जॉब एनालिसिस असेसमेंट। जॉब एनालिसिस असेसमेंट के अंदर दोस्तों जॉब सिलेक्शन है। जेनरिक स्किल के बारे में दोस्तों क्या है कि जॉब सिलेक्शन किया जाता है जॉब एनालिसिस असेसमेंट के अंतर्गत। बाकी है मेन वर्क एरिया, मेन वर्क एरिया होते हैं जो कार्य से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में जानकारी। एडिशनल ड्यूटीज क्या क्या होती है उसके बारे में। वर्क रिलेटेड स्किल, किसी कार्य को करना है तो उससे संबंधित कौशल बच्चे में डेवलप है या नहीं है, उसमें वर्क रिलेटेड स्किल्स में क्या है कि बच्चे की पर्सनल प्रोफाइल आ जाती है या फंक्शनल एकेडमिक आ जाती है। आगे है सेक्स एजुकेशन, लड़के लड़की में बच्चा भेद कर पाता है नहीं कर पाता है, मतलब उनको किस प्रकार से टच करना चाहिए, किस प्रकार से छूना चाहिए, क्या क्या हमारी ड्यूटीज होती है उनके बारे में जानकारी। रिक्रिएशनल में मनोरंजनात्मक कौशल बच्चे के क्या क्या हॉबीज हैं इन सब के बारे में आ जाती है। इंडिपेंडेंट लिविंग, बच्चा स्वयं पे आश्रित है या नहीं है, दूसरों पर आश्रित तो नहीं है, बच्चा आत्मनिर्भर है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी। आगे वर्क बिहेवियर, कार्य व्यवहार के बारे में। जॉब रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में। जॉब ट्रेनिंग प्रोसीजर, इसके बारे में जानकारी हमें क्या है जॉब एनालिसिस असेसमेंट के द्वारा प्राप्त होती है। जॉब एनालिसिस असेसमेंट में ही जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वे कार्य स्तर पर क्या है कि क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाती है। पेरेंट्स कोऑपरेशन की मतलब बच्चे के प्रति पेरेंट्स का क्या सहयोग है, किस प्रकार से उनको कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते हैं। आगे है एनी अदर इंफॉर्मेशन, अन्य भी कोई सूचना है वो भी क्या है कि जॉब एनालिसिस असेसमेंट में मिल जाती है। और दोस्तों हमने इसमें दो कंपोनेंट्स की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे वर्क बिहेवियर असेसमेंट के बारे में। हमने दोस्तों बात कर ली थी जो जेनरिक स्किल असेसमेंट था उसके बारे में बात कर ली थी, जॉब एनालिसिस असेसमेंट था उसके बारे में बात कर ली थी कंपोनेंट्स में। अब हम बात करेंगे वर्क बिहेवियर असेसमेंट के बारे में। दोस्तों वर्क बिहेवियर असेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। दोस्तों इसमें वर्क बिहेवियर असेसमेंट में जनरल इंफॉर्मेशन आ जाती है और दोस्तों रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में दोस्तों एरियाज होते हैं जो 5 होते हैं। आगे दोस्तों कमेंट में दोस्तों क्या होता है कि फिजिकल अपीयरेंस से संबंधित 10 स्किल्स होते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है। आगे है पर्सनल इंटरेक्शन से संबंधित 8 स्किल्स होते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है। आगे दोस्तों रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी उससे संबंधित 10 स्किल्स होते हैं कि भाई बच्चा रेगुलर है, जो ट्रेनिंग है जो रेगुलर है, पंक्चुएशन अर्थात समय की पाबंदी रखता है या नहीं रखता है। आगे है कम्युनिकेशनल अर्थात संप्रेषण संबंधित कौशल में जो 12 स्किल्स हैं उनके द्वारा कम्युनिकेशंस का असेसमेंट किया जाता है। आगे है क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इससे संबंधित 10 स्किल्स के बारे में दोस्तों बात की जाती है वर्क बिहेवियर असेसमेंट में। ठीक है दोस्तों, हमने इन 3 कंपोनेंट्स की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे जो VAPS था, VAPS के बारे में स्कोरिंग की। दोस्तों जो ये कंपोनेंट्स होते हैं VAPS में उनकी स्कोरिंग किस प्रकार की जाती है। दोस्तों हमने बताया था कंपोनेंट्स जेनरिक स्किल असेसमेंट, जॉब एनालिसिस असेसमेंट या वर्क बिहेवियर असेसमेंट, इसके बारे में काफी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था, एनालाइज कर लिया था। दोस्तों जेनरिक स्किल असेसमेंट होता है, इसके जो स्किल्स होते हैं जो आइटम्स होते हैं उनमें क्या है कि बच्चा इंडिपेंडेंट है। यदि बच्चा क्या है कि आश्रित है, इंडिपेंडेंट अर्थात आत्मनिर्भर है तो उसमें सही का निशान, यदि डिपेंडेंट है आश्रित है तो क्या है कि उसमें गलत का निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से स्कोरिंग की जाती है। आगे है जॉब एनालिसिस फॉर्मेट असेसमेंट, जॉब एनालिसिस असेसमेंट में स्कोरिंग करते हैं। यदि बच्चा इंडिपेंडेंट है तो उसमें
जो कॉलम्स होता है उसमें आई फिल कर देते हैं। यदि बच्चा मॉडलिंग के माध्यम से बच्चा किसी कार्य करता है उसमें एम भर देते हैं, और यदि वीपी अर्थात वर्बल प्रॉम्प्टिंग करता है तो उसमें वीपी का साइन उसमें हम फिल कर देते हैं कॉलम्स में। आगे फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, यदि शारीरिक सहायता से कार्य करता है बच्चा तो उसमें हम पीपी स्कोरिंग कर देते हैं, पीपी को उसमें डाल देते हैं। आगे बच्चा डिपेंडेंट है उसको कॉलम्स में डी को फिल कर देते हैं। आगे है वर्क बिहेवियर असेसमेंट की, तो वर्क बिहेवियर असेसमेंट में स्कोरिंग किस प्रकार की जाती है? यदि बच्चा ऑलवेज, यदि बच्चा हमेशा करता है तो उसको 3 नंबर मतलब कॉलम्स में 3 फिल कर देते हैं। यदि ऑफन है तो उसमें 2 फिल कर देते हैं। यदि रेयर मतलब कभी कभार मतलब कुछ रेयर या अपवाद स्वरूप तो उसमें 1, या फिर नेवर कभी नहीं तो उसमें स्कोरिंग में हम 0 डाल देते हैं। और हम वापस से बेसिक से हम बात कर लेते हैं वीएपीएस के बारे में। अब वापस से हम बेसिक समझ लेते हैं वीएपीएस को, वोकेशनल असिस्टेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम को। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों हमने वीएपीएस में सबसे पहले हमने ट्रेनिंग असेसमेंट किया, उसके बाद में कम्युनिटी असेसमेंट किया। जो ट्रेनिंग असेसमेंट था दोस्तों, ट्रेनिंग असेसमेंट के दौरान हमने फैमिली असेसमेंट किया, उसके बाद में जेनेरिक स्किल असेसमेंट इसमें किया गया। जेनेरिक स्किल असेसमेंट में पर्सनल के बारे में, सेफ्टी के बारे में, सोशल सामाजिकता के बारे में, फंक्शनल एकेडमिक के बारे में, या कम्युनिकेशनल अर्थात संप्रेषण कौशल के बारे में, डोमेस्टिक घरेलू कौशल के बारे में, मोबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक स्तर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ट्रेनिंग असेसमेंट में बात रही कम्युनिटी असेसमेंट की, तो वीएपीएस में कम्युनिटी असेसमेंट में जॉब आइडेंटिफिकेशन किया गया, उसके बाद जॉब एनालिसिस किया गया। जॉब एनालिसिस में दोस्तों स्पेसिफिक जो एरियाज थे, स्पेसिफिक स्किल्स थी उसमें किया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जो कम्युनिटी प्रोग्राम था उसमें क्या है उसकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में फोकस किया गया, उससे संबंधित ट्रेनिंग दी गई। आगे दोस्तों इन दोनों को करने से क्या हुआ कि जो वोकेशनल असेसमेंट था, वोकेशनल असेसमेंट में हमने ट्रेनिंग असेसमेंट किया और हमने कम्युनिटी असेसमेंट किया, और इन दोनों को मिला करके दोनों में हमने क्या है कि जॉब की मैचिंग की। जॉब की मैचिंग में बच्चा कितना कहां पे जॉब करना चाहिए, कहां पे अवसर है, किस प्रकार से बच्चे को संभालित करना उसके बारे में बात की। तो उसके बाद में उससे संबंधित जॉब की ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद में बच्चे को क्या है कि जॉब का प्लेसमेंट दे दिया गया। वीएपीएस के द्वारा क्या है हमने बच्चे को व्यावसायिक स्तर तक पहुंचा दिया। हमने बेसिक हमारे बच्चे के व्यवहार को समझा था, और जो दोस्तों जो एफएससीपी थी, एफएससीपी के द्वारा बच्चे का क्लासरूम का डिवाइडेशन किया गया था। क्लासरूम डिवाइडेशन के हिसाब से हमने बच्चे के स्तर को ग्रोथ किया था। जब एफएससीपी के अंतर्गत क्लासरूम डिवाइडेशन में बच्चा व्यावसायिक स्तर तक पहुंच गया था, तो व्यावसायिक स्तर पर पहुंचने पर जो 18 वर्ष है, 18 वर्ष से 18 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं उन पर दोस्तों जो वीएपीएस है, जो वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम है, वह फॉलो किया गया। दोस्तों आज का सेशन आपको काफी अच्छे से पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।